वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने सुना तफसील में जनरल आमिर रियाज साहब थे जो आर्मी के हवाले से जो शिकों में तब्दीली आई है उसका उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, सीनियर लॉयर हैं। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट्स में भी चले जाएंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अब जाने वाले हैं, अभी आप बता रहे थे। और दूसरे बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं नाज़रीन, बड़े अजीज़ दोस्त हैं और बड़ी तनदही से इन इश्यूज़ पर वो फोकस रखते हैं और बड़ी खरी खरी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साद फॉर जॉइनिंग अस। तो आप दोनों से मैं चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो दूसरा बड़ा मामला है जो सामने आया है इस अमेंडमेंट में, तो पहले आप बयान कर दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बहुत से सवालात हैं। वो मैकेनिज़म्स तो सामने आ गए हैं कि जज कौन बनेगा और ट्रांसफ़र जो नहीं मानेगा उसको घर भेज देंगे और जो उम्र की तब्दीली की बात है। तो इन प्रिंसिपल आपको लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जो पाकिस्तान का आइन है और सुप्रीम कोर्ट तो फिर सेकेंडरी हो जाएगा ना इफेक्टिवली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान के जो पिछले 12, 14, 15 साल जो है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो एक वो सिचुएशन है कि जो आपको 2022 से पाकिस्तान की पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नजर आएगी और एक उसके बाद जो 2022 से आपको एक डेवलपिंग नजर आएगी। 2022 से पहले पाकिस्तान की जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी इंक्लूडिंग द पीटीआई जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर मुत्तफिक थी और उसके अंदर यह था कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए कि जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या उसके साथ साथ जो प्रोविंसेस के फेडरल गवर्नमेंट के आप इशू आए, ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट आए और ये मैटर्स जो है हाई कोर्ट्स में भी इसी तरह की बननी चाहिए। अब ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आ गया, 2007 के अंदर आया। ये 18th अमेंडमेंट के ओरिजिनल चीजों के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शामिल थी, लेकिन चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब आए हुए थे और एक बड़े हॉकिश किस्म के एक मूवमेंट के बाद आए थे तो उन्होंने गिव अप कर दिया इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और सिर्फ जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसकी हद तक आर्टिकल 175A कहा और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते, हम ही चाहें कि हम किस तरह करेंगे और फिर 19वीं तरमीम आई जी। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो भी आया। तो आज जो आपको है ये वही ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो पिछले साल अक्टूबर के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर किया गया था। उसके अंदर यही था 2 जगह जुरिस्डिक्शन आएगी। फजल रहमान साहब कह रहे हैं आप वापस ले आए जो वो एपलेट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि उसके अंदर यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसका 1 साल आपने हाल देखा। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर सच कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, पॉलिटिकली अब एक आर्गूमेंट आएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट डिसमेंटल हो गई है, फलाना हो गया, आगे लेकिन आपसे सवाल कर रही हूं कि खत्म हो गया ना सुप्रीम कोर्ट। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर जाएगी एपलेट सारी और ये जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके अंदर जाएगी आर्टिकल 199 के नीचे जितनी भी केसेस आएंगे वो वहां पे जाएंगे और वहां के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डिसाइड करेगी। और वहां के ऊपर जो एक टारगेट था कि जी जुडिशियल कमीशन जो है वो फैसले करता है कि बेंच में कौन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है जुडिशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन बेंचेस जो है वो खत्म कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के अंदर। अब वो सिर्फ रोल जो है वो प्रोविंसेस की हद तक जुडिशियल कमीशन का है। जब ये कहा जाता था कि ये 3 जज शामिल किए जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये शामिल नहीं किए गए, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो वो अपने रूल्स फ्रेम करेगी, खुद ही इंडिपेंडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी, जुडिशरी खुद बनाएगी, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल कमीशन का कोई रोल नहीं है, चूंकि आर्टिकल 191A जो है वो आपने टोटली खत्म कर दिया। ये मोटी बात है, हम अपॉइंटमेंट्स पे भी आएंगे, अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, लेकिन ओवर टू यू साद, इसको आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि आपने अभी अपने भी कमेंट के अंदर कहा, एक छोटी सी बात की कि सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली खत्म हो गई। मैं इसको थोड़ा सा आपकी इजाजत से इसमें वजाहत करता चलूं कि, और मेरा ख्याल है हाफिज साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि चलें अगर आप इसको सिर्फ प्राइमा फेशिया पढ़ लें, सिर्फ आइन की तरमीम को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हाई कोर्ट से कम इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, हाई कोर्ट के जजेस के पास, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हो या दीगर बेंचेस में हो, कि वो प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के मतलब रेगुलर मुकदमे भी सुन सकते हैं, वो रेंट के मुकदमे भी सुन सकते हैं, वो फैमिली मैटर्स भी सुन सकते हैं, उनमें से कुछ जज साहिबान आइन के मुकदमे भी सुन सकते हैं, वो गवर्नमेंट के मुकदमे भी सुन सकते हैं, वो दीगर भी इस तरह की चीजें सुन सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये बड़ी अजीब सी बात है, आईन पाकिस्तान की जो इन्होंने तरमीम अभी प्रेजेंट की है उसके ड्राफ्ट में लिखा है कि बाकी तमाम चीजें
जो हाई कोर्ट से अपीलों के अंदर जाएंगी जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन आइन का या कानून का इन्वॉल्व होगा, वो सारी आईनी बेंच के पास जाएंगी, सिवाय, और ये आइन की तरमीम में लिखा है, रेंट और फैमिली मैटर्स की। ये आइन के ड्राफ्ट में लिखे हैं ये दो अल्फाज, रेंट और फैमिली मैटर्स के। इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान अब रेंट और फैमिली के मैटर्स के ऊपर अपनी जजमेंट्स देंगे। उनके पास कोई मेजर इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट के जज साहिबान आईनी, कानूनी, स्टेट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फैसले कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर से, लेकिन जब उसकी अपील जाएगी, जब वो ऊपर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसके अंदर कोई इख्तियार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल माइनर, जैसे सिविल कोर्ट और दीगर सेशंस कोर्ट की अदालतें कुछ आपस में दो इंटरपर्सनल इश्यूज के ऊपर आपका मेरा झगड़ा हो गया कि आपकी घर की दीवार जो है वो चेंज इधर है, वो चेंज उधर होनी चाहिए, इस तरह के मामलात की अपीलें फ्रॉम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूशन, जो पाकिस्तान की तारीख में फेडरल कोर्ट के बाद से आज तक एग्जिस्ट करती थी, जो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल कोर्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई गई, 60 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थी, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थी, उसके बाद मुतअद्दिद जजमेंट से उसको स्ट्रेंथन किया गया, पूरी लॉयर्स मूवमेंट शुरू की गई, उसको सक्सेस मिला लॉयर्स मूवमेंट को सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को डिफेंड करने के लिए। उसी किताबें 18वीं और 19वीं तरमीम हुई, वो आज के बाद या इस तरमीम के बाद वो इफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करती, और ये एक आईनी बेंच होगा जो जैसे कि अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे, जिसकी एक मखसूस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होंगी और वो तमाम फैसले करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन नाम के बिना पे बतौर नाम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी पावर, जैसे मैंने कहा, कि हाई कोर्ट की जज से कम पावर होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की या सुप्रीम कोर्ट की किसी मुतल्लिका चीज की। दूसरी बात मैम इसके अंदर जो जुडिशल पर्सपेक्टिव में जरूरी है वो ये है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, आर्टिकल 200, वो भी तब्दील किया गया, जिसके अंदर एक बड़ी जरूरी बात है, और वो बड़ी जरूरी बात ये थी कि जब भी आप किसी दो बातें इफेक्टिवली हैं। एक ये कि जब भी आप किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो उस जज की मर्जी उसके अंदर शामिल होती है। इस अमेंडमेंट के अंदर उस जज की मर्जी को खत्म कर दिया गया, और उस जज की मुतल्लिका मर्जी के बगैर भी चीफ जस्टिस वगैरह की मुशावरत से उनको जुडिशल कमीशन के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। सर, ये जो इन्होंने हकायक बयान किए ये दुरुस्त है? देखिए, इंटरप्रिटेशन बाद में मैं सिस्टर, एक ये है कि जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर जाते हैं तो दो सुप्रीम कोर्ट तो पैरेलल आप खड़ी नहीं कर सकते कि जी आपकी ओनरशिप अब एक सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं सुन लिया ना, नहीं सर, आप ही के पास है और किसी कहीं नहीं, और कोई नहीं बैठा यहाँ। तो बताएं, जो हकायक बयान किए इन्होंने वो ठीक है, फिर आपकी इंटरप्रिटेशन? हकायक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी रेंट और फैमिली मैटर सिर्फ सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स का सारा एपलेट वर्क, वो टैक्स का है, वो फैमिली का है, वो रेंट का है, वो रेवेन्यू का है, उसके बाद आपकी मर्डर अपील्स उसके अंदर है, वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, एक्सेप्ट एक चीज के, वो ये है कि अगर कोई भी मैटर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 में जाता है, यानी कि रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर जाता है, तो वो मैटर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो ऑलरेडी ग्रांटेड राइट से किसी चीज को इन्वोक करने के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजन्स के, उनका सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है उसका उन्होंने फोरम जो है वो बदल के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1% इफेक्ट इस चीज का नहीं आया कि जो आर्टिकल 185 के नीचे उनकी सारी जुरिस्डिक्शन इंटैक्ट है, सिर्फ वो जुरिस्डिक्शन जो थी वो पहले थी। और ये ऐसी जुरिस्डिक्शन है, ये कोई नई चीज नहीं है कि जब आपने कहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे जाना है या पब्लिक राइट्स पे जाना है, तो फिर दुनिया ने यही किया है ना। जो हमने जो मॉडल लिया है वो 40 ममालिक में भी है, चल रहा है। अब दूसरा जो है, नहीं, इसी पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या सही फरमा रहे हैं कि
अगर कोई केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहे कि ये हम सुनेंगे तो ये कर सकते? नहीं नहीं, देखें चीज ये है कि जब आपने ये कह दिया है कि ये जो सारे मैटर्स हैं इस कैटेगरी के हैं, वो सारे के सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भिजवा देने हैं, तो अभी आपके सामने एग्जांपल्स आई ना कि जब कुछ केसेस जस्टिस मंसूर साहब ने सुने, वही कमेटी बैठी, उन्होंने कहा आपका इख्तियार नहीं है, ये हमारा इख्तियार है, उस कमेटी ने वापस ले लिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जी आप एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर जाएंगे। और दूसरा, एक सेकंड जो है, मैं आपके पास आऊंगी साद, बिकॉज जो साद ने बात की आपने उस पर बड़ा डायरेक्टली फरमाया, तो मैं चाहती साद, ये आपने कहा था टैक्सेस और एक नहीं, आपने इन्होंने कहा कि रेंट और फैमिली जाएंगे और नहीं जाएंगे। मैंने कहा सारे जाएंगे। अवाम तलब कर ले, वो भी फंडामेंटल राइट रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ जुरिस्डिक्शन 199 की हद तक, यानी कि वो मैटर्स जो हैं जो आपके जो है 199 के अलावा आए हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इंटैक्ट है। अब ये तो हो नहीं सकता कि दो जगह बैठ के आप फैसला करें। सुने वो कह रहे हैं जो मामलात हैं फंडामेंटल राइट से, वो आईनी अदालत नहीं, वो तो क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब वो जो कह रहे हैं कि जी अगर ट्रैफिक पुलिस से हमारा झगड़ा हो जाए क्योंकि स्टेट वर्सेस सिटीजन है, वो भी जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट? नहीं, वो जाएगा रिट जुरिस्डिक्शन में, और अगर रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर को ऑर्डर उसे अच्छा नहीं लगता या उसके खिलाफ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आएगा। तो और अगर नहीं, वो अगर मेरा मैटर जो है वो आ जाता है, राइट्स का आ जाता है, या मेरा मैटर क्रिमिनल आ जाता है, वो अगर हाई कोर्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन देखती है तो वो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, आप ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन लाइन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, उन्हें 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशियल कमीशन ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज पे आए, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, और वो एज ए चीफ जस्टिस काम करते रहे। तो अगर प्रायर 26 अमेंडमेंट भी अगर कोई जज नहीं मानता तो कोई ना कोई तो कॉन्सिक्वेंस फिर होना चाहिए, और दुनिया भर के अंदर ये है। ठीक है, और भारत में सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन ये बहुत 6 लाइनें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम नाज़रीन, ये कुछ सवालात उठते हैं, ये 2 मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है आपके सामने पेश की। मामला बड़ा अहम है, इस पर हमारी बात होती रहेगी, लेकिन फिल वक्त हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।